वाले शहीद कर दिए गए, एक जुमला किसी के जुबान से नहीं निकला। बाबरी मस्जिद को शहीद करके जबरदस्त तरीके पर हड़प करके वहां पर भव्य मंदिर बना दिया गया। इनमें से कोई कुछ नहीं बोला, क्यों? क्योंकि इनको पैसों से प्यार है। और तो और जनाब, अरब कंट्री दुबई जहां बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा में भी उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की तस्वीर को दिखाया गया है एडवर्टाइज में। वो मुनाफिक हैं कि नहीं हैं? कलमा पढ़ने वाले नहीं हैं। अरब के नाम पर उन्होंने कुरान को, शरीयत को धोखा दिया है। इसीलिए कोई ये ना कहे कि मौलाना कुरान उतरा उधर अरब में, आप कैसी बात करते। हम मानते हैं कि कुरान मक्का में उतरा है, कुरान पढ़ा गया है कहाँ? मिस्र में। लेकिन कुरान को समझा गया है हमारे एशिया बर्रे सगीर के अंदर। यहाँ के लोगों ने कुरान करीम को ढंग से समझा है। यही वजह है कि कुरान की सबसे ज़्यादा तफसीर अगर कहीं लिखी गई है तो हमारा ये बर्रे सगीर है, हमारे ये भारत है, और आस पड़ोस की ये टोटल ममालिक जितने भी हैं, 4-5 कंट्री, ये आपको क्या क्या हुआ। अभी हम आसाम में थे, 22 गुवाहाटी में बाई कार जा रहे थे प्रोग्राम में, तो पूरा रास्ता गुजर गया। जब गांव के करीब पहुंचे तो पूरी एक काफला आ रहा था, एक जुलूस, नारा यही लग रहा था, जय जय श्री राम। तो वो लोग आ रहे थे पहले से, लेकिन जब मेरी गाड़ी के सामने आए तो देखे सब लोग, हम भी टोपी दाढ़ी वाले और सब लोग टोपी दाढ़ी वाले बैठे हुए उसमें। तो उन्होंने और शुरू कर दिया, 1 मिनट तक रुक कर नारा लगाया। हमने कहा खूब लगाइए, जोर जोर से लगाइए। अगर टोपी और दाढ़ी की वजह से आपको आपका ईश्वर याद आता है तो बहुत अच्छी बात है। हमारी टोपी और दाढ़ी आपको आपका ईश्वर याद दिला दे तो बहुत अच्छी बात है। टोपी पर सवाल, वाई डू यू वेयर द कैप? क्यों टोपी पहनते हो जी? क्या फायदा इस टोपी से? क्यों पहनते हो? इस टोपी से क्या फायदा? मेरे ख्याल से हम में से किसी की नजर नहीं जाती है वहां पे। टोपी का क्या फायदा? छोटी छोटी चीजें जिनको हम लोग काउंट में नहीं लेते हैं ना, जैसे हम लोग, बहुत से लोग खड़े होकर पेशाब कर देते हैं, और बहुत से लोग ऐसे नापाक रहते हैं, और बहुत से लोग ऐसे खड़े होकर पानी पी लेते हैं, और बहुत से आदमी ऐसे कि बिना हाथ धोए हुए खाने में बैठ जाते हैं। ये छोटी चीज़ ज़रूर है, लेकिन मेडिकल साइंस पढ़िए, आपको डॉक्टर लोगों की क्या रिसर्च है, क्या तहकीक है। एक आदमी ने सवाल किया कि मौलाना वाई डू यू वेयर द कैप? आप लोग टोपी क्यों पहनते हैं? ये टोपी। हमने कहा कि टोपी क्यों पहनते हैं हम, और आप क्या कहेंगे कि अल्लाह के नबी की सुन्नत है, सवाब के लिए पहनते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, हर सुन्नत में, अल्लाह के कुरान के हर एक हुक्म में दुनियावी एतबार से कोई ना कोई फ़ायदा है। तो हमने जब इस पर तहकीक की तो हमें पता चला कि भाई टोपी का तो दुनियावी बहुत फ़ायदा है। क्या क्या फ़ायदा पता है? हमसे और आपसे पूछे भाई क्यों पहनते हो? भाई अल्लाह के नबी की सुन्नत है, हम अल्लाह के नबी की हम उनको फॉलो करते हैं, इसीलिए हम टोपी पहनते हैं। ये तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर एक सुन्नत पर हम अमल कर लें तो अल्लाह तबारक व तआला 100 शहीदों का सवाब हमें अता फरमाता है। मन आया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त में जो अभी चल रहा है इन एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, ऐसे माहौल में अगर कोई मोमिन एक सुन्नत पर अमल करता है 100 शहीदों का सवाब उसको मिलता है। टोपी हम पहनते हैं, एक सुन्नत पर अमल करते हैं तो 100 शहीदों का सवाब हमें मिल जाता है। लेकिन अगर कोई पूछे टोपी क्यों पहनते हो जी, तो आप उनको कहिए, पहले वही जवाब दीजिए आप जो आपके शान है कि भाई हमारे नबी का तरीक़ा है, हम अल्लाह के नबी के पैरोकार हैं, हम उनके फॉलोवर हैं, वो हमारे रोल मॉडल हैं, वो हमारे हीरो हैं, वो हमारे गाइडर हैं। हमारा हीरो सलमान नहीं, शाहरुख नहीं, आमिर नहीं, ये भगोड़े, ये बहरूपिये और ये एक किस्म के मुखन्नस हैं, ये नहीं है हमारे रोल मॉडल। इन्होंने दीन के लिए, इस्लाम की इशाअत के लिए कुछ नहीं किया। ये तो खामोश हैं, ये तो बिल्कुल एक नंबर के जालिम हैं।
इसलिए जालिम है कि फ़लस्तीन के अंदर 45,000 ईमान वाले शहीद कर दिए गए। एक जुमला किसी के ज़ुबान से नहीं निकला। बाबरी मस्जिद को शहीद करके ज़बरदस्त तरीक़े पर हड़प करके वहाँ पर भव्य मंदिर बना दिया गया। इनमें से कोई कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि इनको पैसों से प्यार है। और तो और जनाब, अरब कंट्री दुबई जहाँ बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा में भी उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की तस्वीर को दिखाया गया है एडवर्टाइज में। वो मुनाफिक हैं कि नहीं हैं? कलमा पढ़ने वाले नहीं हैं। अरब के नाम पर उन्होंने कुरान को, शरीयत को धोखा दिया। इसीलिए कोई ये ना कहे कि मौलाना कुरान उतरा उधर अरब में, आप कैसी बात करते। हम मानते हैं कि कुरान मक्का में उतरा है, कुरान पढ़ा गया है, कहाँ? मिस्र में। लेकिन कुरान को समझा गया है हमारे एशिया बर्रे सगीर के अंदर। यहाँ के लोगों ने कुरान करीम को ढंग से समझा है। यही वजह है कि कुरान की सबसे ज़्यादा तफसीर अगर कहीं लिखी गई है तो हमारा ये बर्रे सगीर है, हमारे ये भारत है, और आस पड़ोस की ये टोटल ममालिक जितने भी हैं, 4-5 कंट्री, ये आते हैं। ये लोग तो वो लोग तो सिर्फ पैसों के पुजारी हैं। हमारा रोल मॉडल सिर्फ एक, कौन? हमारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शान से बताएंगे दाढ़ी हमारी नबी की सुन्नत है। जब वो कहेगा कि तुम तो ज़्यादा धार्मिक हो, तब फ़ायदा बताना। कहा धार्मिक नहीं गुरु, हमारे नबी की एक एक सुन्नत पर इतना फ़ायदा है कि तुमको कब। फिर बताइए, मिसाल के तौर पर हम लोग जब खाना खाने जाते हैं तो हाथ धो के खाते हैं ना। योगी जी ने पूछा, वाई डू यू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग द फूड, बिफोर टेकिंग लंच एंड डिनर? अरे तुम लोग खाने से पहले हाथ क्यों धोते हो भाई मुसलमान लोग? तो हम लोग क्या कहेंगे कि अल्लाह के नबी का तरीक़ा है। लेकिन फ़ायदा क्या है इससे फ़ायदा क्या? मानते नहीं थे लोग। क्या रे, सुन्नत पर अमल करने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जब हाथ धोने की सुन्नत का इनकार किया गया तो पता है इसका फ़ायदा कब नज़र आया? जब कोरोना आया भारत में। जब कोरोना आया तो हाथ धोने का फ़ायदा नज़र आया ना। बिना हाथ धोए कोई कुछ कर सकता था? कोई नहीं। घर से अगर बाहर से आए कहीं, घर घुसने से पहले तो हाथ धो, है कि नहीं? क्यों जी? कोरोना नीचे आ जाए। और इस कोरोना ने ऐसे बेवकूफ़ों को सामने लाया है कि हम और आप ताज्जुब करेंगे। लॉकडाउन पूरे तकरीबन सालों तक रहा। हमारा स्कूल तो 2 साल तक बंद रहा लॉकडाउन। और ये कोरोना 2 साल में इतना अक्लमंद हो गया था, इतना अक्लमंद हो गया था कि कभी कभी लॉकडाउन कब का लगता था पता है? दिन का लगता था, रात में खुला। दिन में लॉकडाउन और रात में खुला। यानी ये कोरोना दिन में घूमने के लिए आता था, ये रात में आता था घूमने के लिए। इतना अक्लमंद ये कोरोना कि बस रात में घूमने के लिए निकलता था, जलसा करने के लिए निकलता था, और रात में जाके, दिन में जाके सोता था। डीएम साहब को बोल के करता था कि देखिए मैं अब रात में घूमूंगा, अब ये रात को आप लोग लॉकडाउन लगाइए। तो फिर कभी दिन में लॉकडाउन लग जाता था, रात में खोल देते थे। अजीब तरह का कोरोना, बैरकत। ये कोरोना आया तो पता हाथ धोने की सुन्नत, हाथ धोने का फायदा क्या है, ये कोरोना ने समझा दिया। यहां तक के सारे लोग प्रचार करने लगे, अरे वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स, हाथ धो, हाथ धो। कोरोना ने बताया ना कि हाथ धोने का फायदा क्या है। कोरोना तो अब बताया, चाइना से सफर करके यहाँ आया सुन्नत समझाने के लिए इंडिया में। लेकिन हमारे नबी तो 1458 साल पहले बताकर जा चुके थे कि लोगों हाथ धोकर खाना खाओ ताकि कोई कीटाणु तुम्हारे अंदर न चला जाए। अच्छा, ये कोरोना को अंदर जाने का 2 ही रास्ता मालूम था। नाक से घुसता था तो नाक में मास्क लगा दिया, मुंह से घुसता था तो मुंह में मास्क लगा दिया। कान से क्यों नहीं घुस सकता है कोरोना? कान से भी तो घुस सकता है ना। कान के बारे में कोई चर्चा नहीं। खैर, अलग अलग अजूबे समझ में आए। और फिर यह है हाथ धोने का फायदा।
एक कोरोना से बचना है तो पहले हाथ धो। प्राइम मिनिस्टर ऐलान कर रहा है, अमेरिका का सदर ऐलान कर रहा है, इस्राइल का सदर ऐलान कर रहा है, यूरोप कंट्री मगरबी ताकत कह रहा है कि बचना है कोरोना से तो हाथ धो। बेटे नहीं मानोगे सुन्नत को तो कोरोना तुमको मनवा देगा कि सुन्नत की क्या ताकत है। अब रही बात टोपी की, एक साहब बोले आसाम में कि मौलाना वाई डू यू वेयर द कैप, आप टोपी क्यों पहनते? हमने कहा कि टोपी पहनते हमारे नबी ने फरमाया। नहीं हम आपके नबी को नहीं मानते, वी डोंट बिलीव इन योर नबी एंड वी डोंट फॉलो योर द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नहीं मानते हैं आपके नबी को। और कोई अलग फायदा बताइए। हमने कहा कि राजस्थान गए हैं? बोला गए। राजस्थान में लोग कितनी बड़ी बड़ी पगड़ी बांधते हैं, सर पे बांधते हैं ना, इतनी मोटी मोटी पगड़ियां होती है। पता है क्यों होती है? पूछिए उनसे पूछिए कि ये तुम पगड़ी क्यों बांधते हो, तो वह आपको साफ कहेगा कि हम लोग राजस्थान में रहते हैं, रेत के इलाके में रहते हैं, यहाँ पर गर्मी होती है और तेज लू चलती है। लू इतनी खतरनाक बीमारी है कि अगर एक मर्तबा लग जाए तो वह आदमी बच नहीं सकता, मरेगा ही वो। अगर सीरियस लू लग जाए तो लू से बचने के लिए राजस्थान के लोग पगड़ी बांध रहे हैं, पगड़ी लू से बचने के लिए। तो हमारे नबी ने 1458 साल पहले सर पर टोपी और पगड़ी दोनों ही बता दिया, दोनों ही बताया। और दोनों पर अगर कोई अमल करेगा, अगर कोई टोपी पहनेगा या कोई पगड़ी बांधेगा, उसको लू जैसी मुहलिक बीमारी नहीं लग सकती है, लू से बच सकता है। क्यों? इसलिए कि लू जो अटैक करती है, ये बीमारी सबसे पहला जो हमला करती है वो इस जगह पर करती है, यहाँ पर, यहाँ इस जगह पर। और यहाँ पर लू से वही बच सकता है जो इंसान टोपी पहनेगा, टोपी ओढ़ेगा, ये हिस्सा उसका महफूज रहेगा। वो कहीं पर भी चला जाए गर्मी के अंदर, लेकिन लू नहीं लग सकती उसको, लू जैसी मुहलिक बीमारी से बच जाएगा। ये है हमारे नबी की सुन्नत का दुनियावी फायदा, दुनिया के अंदर फायदा ये है। और अगर अमल करेंगे मरने के बाद जो अज्र मिलेगा उसका अंदाजा आपको नहीं है मेरे मुसलमानों। वो चीज़ मादी नहीं है, मानवी है। हम देख नहीं सकते उन नियामतों को, उन नेकियों को, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है आपके नेक काम करने पर। अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के रजिस्टर के अंदर लिखा जाता है, आपको दिखता ना हो अलग बात है। अगर आप कोई भी मामूली सा नेक काम करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला लिखता है, उसको फौरन लिख लेता है, आपके नियत करने पर ही उसको लिख लेता है अल्लाह तबारक व तआला। इसीलिए मेरे मुसलमानों, ये वक्त किसी जालिम बादशाह से डरने का नहीं, ये वक्त घबराने का नहीं। भले ही तुमने एक मस्जिद ले लिया, और सुन लो, मस्जिद इबादत की जगह को बोलते, नमाज पढ़ने की जगह को मस्जिद बोलते। और नमाज पढ़ने के लिए अगर कहीं मस्जिद ना हो तो कहीं पर भी नमाज पढ़ी जा सकती, पाक जगह होनी चाहिए। अगर हम ज़मीन पर नमाज पढ़ेंगे, खेत में नमाज पढ़ेंगे और जंगलों में नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी नमाज को ज़रूर कबूल करेगा। लेकिन तुम क्या जवाब दोगे? कल महाप्रलय के बाद ईश्वर के सामने हाजिर होना होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी पूछेंगे। श्री रामचंद्र जी कहेगा कि अरे मैंने किसी इंसान का कत्ल अपने हाथों से नहीं किया था, किसी इंसान का एक कतरा खून मैंने नहीं बहाया था, लेकिन भारत के अंदर सनातन धर्मी भाइयों, जरा बताओ कि तुमने टोपी और दाढ़ी वालों को पकड़ पकड़ कर, नारे लगा लगा कर कितनों का मॉब लिंचिंग किया है। उस वक्त क्या जवाब दोगे? उस वक्त श्री रामचंद्र जी के साथ साथ श्री कृष्ण जी भी पूछेंगे कि हमने कहा था कि किसी नेता की गुलामी मत करना, हमने कहा था कि किसी उद्योगपति की गुलामी मत करना, हमने कहा था कि अपने शास्त्र के मुताबिक जिंदगी गुजारना। और धर्म शास्त्र कभी लड़ाता नहीं, लड़ाता है सिर्फ राजनेता, कुर्सी पर बैठने वाले यही लोग लड़ाते हैं। धर्म शास्त्र नहीं लड़ाता, न कुरान लड़ाता है, न ऋग्वेद लड़ाता है, न यजुर्वेद लड़ाता है, न सामवेद लड़ाता है, न अथर्ववेद लड़ाता है। मेरे भाइयों मुसलमानों,
आपको एक चीज़ पर मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है, वो ये कि आपके अंदर जो ईमान है, इस ईमान पर मेहनत कीजिए। कैसे? मुसलमान हैं तो सबसे अहम फरीज़ा आप पर यह है कि आप डेली 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़िए। अकीमुस्सलाह, कायम करो नमाज। वअमुर अहलक बिस्सलाती,